ओम शांति। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वायुमंडल का प्रभाव कहाँ तक हमारे जीवन पर असर करता है। ये तो हम रोज देखते ही हैं कि जब वायुमंडल हमारे अनुकूल होता है तो हर चीज़ सहज और आसान हो जाती है और जो कुछ हम कर रहे होते हैं उसका प्रभाव भी काफ़ी समय तक रहता है और उसका प्रभाव बहुत जल्दी से पड़ता है। जैसे हमने मान लीजिए कोई फूलों का बगीचा तैयार करना है, उस फूलों को बगीचे को तैयार करने के लिए मान लो रोज़ गार्डन बनाना है तो उसके लिए एक ख़ास तरह के क्लाइमेट चाहिए, अच्छा मौसम चाहिए, तो तभी वो फूलों का बगीचा आसानी से तैयार हो जाएगा, नेचुरली तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वही गुलाब के फूलों का बगीचा किसी अरब कंट्री में जहाँ बहुत गर्मी रहती है वहाँ तैयार करना हो तो उसके लिए हमें नेचुरल वातावरण नहीं मिलेगा, नेचुरल मौसम नहीं मिलेगा, तो हमें बहुत मेहनत करके एक आर्टिफिशियल तरीके से, नकली तरीके से उस तरह का क्लाइमेट, उस तरह का मौसम, उस तरह की टेम्परेचर तैयार करनी पड़ेगी, तभी वो रोज़ गार्डन वहाँ उग सकता है, रह सकता है। और ध्यान रखना पड़ेगा कि लगातार उसी प्रकार की टेम्परेचर, उसी प्रकार का वायुमंडल हो, तभी वो रोज़ गार्डन कायम रहेगा और लोग उसे देख सकेंगे। तो हम देखते हैं एक नेचुरल नेचर होता है और एक आर्टिफिशियल तौर पे वैसा नेचर तैयार किया जाता है। ये हम रोज़मर्रा हम अपने जीवन में देखते हैं और हर एक व्यक्ति पसंद क्या करता है कि नेचुरल हो, क्योंकि अगर नेचुरल है तो हमें बिना किसी मेहनत के और सदा एक रस मौसम रहने की वजह से हम आसानी से जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे हम बहारी मौसम कहते हैं, तो जब बहारी मौसम आता है तो आप देखेंगे चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, हरा भरा हो जाता है। तो जीवन में भी इसी तरह हमारा जीवन बहारी रहे, सदा खुशनुमा रहे, उसके लिए भी हमें वाइब्रेशन, वायुमंडल का ध्यान रखना होता है। हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति मंदिर में भगत जाता है तो मंदिर में एंटर होते ही वो वहाँ का वायुमंडल, जिसको माहौल कहते हैं, ऐसा होता है कि बाहर की दुनिया से उसके अंदर आते ही उसको शांति की महसूसता आने लगती है, उसके अंदर शुद्ध ख्यालात उठने लगते हैं, कोई इधर उधर की बात दब जाती है जितना समय वो वहाँ पर रहता है। अगर हम ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर माउंट आबू को ही देखें, यूँ तो हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर विश्व के कोने कोने में हैं, सभी महाद्वीपों में हैं, वहाँ पर वही दिनचर्या चलती है जो हेडक्वार्टर से रोज़ चलाई जाती है। फिर भी हर एक की इच्छा होती है, चाहे वो न्यूजीलैंड में रहता हो या चिली में रहता हो, कि मैं माउंट आबू जाऊं। हफ्ते की छुट्टी लेकर, 15 दिन का समय लेकर, कई तो 3 दिन के लिए भी देश और विदेश के कोने कोने से माउंट आबू में आते हैं। अब यहाँ आते ही उनको जो प्राप्ति वो अपने पुरुषार्थ से 1 महीने में करते हैं वो उनको 1 दिन में ही हो जाती है। उसका कारण क्या है कि ये माउंट आबू जो है, जिसको एक विश्व का महान आध्यात्मिक तीर्थ लोग मानने लग गए हैं, यहाँ पर वर्षों से ब्रह्मा बाबा ने और अन्य बहन भाइयों ने तपस्या की है। ये उनकी तपस्या भूमि है, पवित्रता का पालन किया है, पवित्र भूमि है। यहाँ
लगातार शुद्ध सात्विक अन्न, जिसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं, उसका सेवन करते आए हैं, तो सारे वायुमंडल वातावरण में चाहे शांति की स्थिति में हो, चाहे कुछ बोलचाल हो या कुछ व्यवहार हो, सारे का सारा जिसको कहा जाता है श्रेष्ठ और पावन रहा है। तो लगातार यहाँ पर वर्षों से, समझिए कि मैं समझता हूँ 80 वर्षों से ये जो चलता रहा है वातावरण, तो जो व्यक्ति आता है उसके ऊपर इसके वायुमंडल का, चैतन्य वायुमंडल का, जिसको कहा जाता है सरचार्ज विद स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी फीलिंग उसको आने लगती है। तो हमें भी चाहिए कि जहाँ हम रहते हैं, जिस तरह जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, हम अपनी मनोवृत्ति से, क्योंकि जैसी वृत्ति होती है वैसा ही वातावरण बनता है, तो अपनी मनोवृत्ति को रूहानी रखकर, श्रेष्ठ रखकर, पावरफुल रखकर, हम मन से, मनोवृत्ति से ऐसी शक्तिशाली वाइब्रेशन पैदा करें, तो जिसको कहते हैं कि चाहे हमारे आसपास का स्थान है वो सारे का सारा स्पिरिचुअलाइज हो जाए, अर्थात उस प्रकार के वाइब्रेशन उसके अंदर फैलने लगे। जैसे कोई व्यक्ति, मैंने मंदिर का कहा था, कोई खाली सिनेमा हॉल में भी, खाली में भी दाखिल हो जाए तो उसको वहाँ पर चारों तरफ कुछ परछाइयाँ आदि चलती हुई नजर आएंगी, उसकी शांत नहीं रह सकेगा वो, क्योंकि वहाँ एक्टिविटी ही इस तरह की चलती रहती है जिसके अंदर संसारिक, लौकिक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, सुख आदि के किस्से कहानियों का रोज वहाँ पर दिखाया जाता है। तो इसीलिए हमें अपने वाइब्रेशन से अपने आसपास के स्थान को, मनोवृत्ति से उस प्रकार का तैयार करना चाहिए कि हमारे वाइब्रेशन, जो हमारे साथ रहने वाले हैं, जो हमारी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, सारा उससे चार्ज हो जाए। और फिर लगातार ऐसे वाइब्रेशन, जैसे हम शांति में बैठ जाते हैं तो शांति का प्रभाव, शांति की शक्ति उस सारे एरिया में, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर और हमारे आसपास सभी के अंदर फैल जाती है। जैसे ठंडा मौसम आता है तो उसका प्रभाव हर एक के ऊपर पड़ता है, वस्तुओं पर भी पड़ता है, भोजन पर भी पड़ता है, व्यक्तियों पर भी पड़ता है, दिमाग भी ठंडा हो जाता है। तो कहते हैं ना, इस व्यक्ति का दिमाग गर्म है, तो वो गर्म दिमाग वाला व्यक्ति ठीक तरह से निर्णय नहीं कर पाता, जो उसको निर्णय करने में समय लगता है। तो जिसको कहते हैं अनुकूल वातावरण, उससे वाइब्रेशन से जो वातावरण पैदा होता है, और लगातार वैसा ही वातावरण वर्षों तक हम बनाते हैं, तो हमारे बोलने की शक्ति को, संकल्प की शक्ति को सिद्ध करता है, और उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसको हम कहते हैं सदा एक रस रहते हैं। आज की दुनिया में क्या हो गया है कि आज की दुनिया में व्यक्ति किसी वक्त तो एक एक्सट्रीम पर होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से, नकली तरीके से हम वायुमंडल पैदा करते हैं। बहुत गर्म मौसम के अंदर हम एयर कंडीशनिंग लगाते हैं, इसी प्रकार से बहुत ठंडे मौसम में हम बहुत गरम चाय पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं। तो इस प्रकार से वो एक साधारण और नॉर्मल ना होने की बजाय वो एक प्रकार का एक्सट्रीम हो जाता है, जिसको कहा जाता है अति हो जाता है। आपने देखा होगा आजकल व्यक्ति किसी मैरिज पार्टी पर या किसी और पार्टी पर जाते हैं तो वहाँ अनेक प्रकार के स्टॉल लगे होते हैं, कई प्रकार के खाने पीने के पदार्थ मिल रहे होते हैं। एक स्टॉल में जाते हैं, वह उनको ठंडी आइसक्रीम या कुल्फ़ी खिलाई जाती है, वो खा लेते हैं। अगले स्टॉल में जाते हैं तो वहाँ गरम कॉफ़ी मिल रही होती है, वो भी पी लेते हैं। ज़रा सी ठंडी हो तो कहते हैं और गर्म करो। आगे जाओ, कोई मीठी चीज़ खाने को मिल रही होती है, वो भी खा लेते हैं। फिर एकदम खट्टी कड़वी चीज़ भी खा लेते हैं। अर्थात हम एक्सट्रीम के आदी हो गए हैं। ज़रा सा भी
कम ठंडा पानी होगा तो हम कहेंगे इसको और ठंडा करो। और आज से आप अगर 100 वर्ष पहले ले लें, 60 वर्ष पहले ले लें, तो पानी को मटके के अंदर रखा जाता था, वो शीतल होता था, इतना ठंडा नहीं होता था जो आपकी आंतड़ियों को, आपके शरीर की टेम्परेचर को बिगाड़े, और वो बहुत सुहावना होता था। तो इसी प्रकार से उस प्रकार का जो नेचुरल वातावरण होता था, मटके का पानी नेचुरली ठंडा रहता था। इसी प्रकार से हम अपने घर बनाते थे तो घरों के इर्द गिर्द बहुत खुली खुली गैलरियाँ बनाते थे, कमरों की छतें बहुत ऊंची होती थी, तो हमारा सामान्य क्लाइमेट कंट्रोल रहता था, एक बहारी सा मौसम रहता था, ना गर्मियों में बहुत गर्मी लगती थी, ना सर्दियों में बहुत सर्दी लगती थी। इससे आगे जाओ तो सारा प्रकृति ही सतो प्रधान थी, हर चीज़ अपने ठीक समय पर होती थी। उस समय तो जिसको कहा जाता सदा बहार रहता था, एक रस जीवन रहता था। उसमें जो हमारा क्षण बीतता था, हमारा श्वास बीतता था, हमारा संकल्प निकलता था, वो वातावरण की अनुकूलता होने के कारण आसानी से होता था, कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और बहुत समय तक वो लिंगरिंग रहता था। आज हर चीज़ जिसको हम कहते हैं फास्ट हो गई है, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट बोलना चालना फास्ट, चलना फास्ट, लेकिन उस फास्ट का फ़ायदा क्या हुआ? फास्ट से तो कोई सेविंग होनी चाहिए, लेकिन फास्ट से उल्टा फास्ट को नॉर्मल लाने में भी व्यक्ति को शक्ति खर्च करनी पड़ती है। इसलिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में हमें अपने जीवन को सुहावना बनाने के लिए इर्द गिर्द कुछ भी हो, लेकिन हम अपने जीवन में मनोबल से, मनोवृत्ति से हम ऐसे वाइब्रेशन पैदा करें जिसके अंदर शक्ति भी हो, जिसके अंदर स्नेह भी हो, श्रेष्ठता भी हो, और वो वाइब्रेशन हमारे इर्द गिर्द चारों ओर हर एक को प्रभावित करें और फिर हमारा वायुमंडल ऐसा अनुकूल बन जाए। इसमें एक बात ध्यान रखने की यह है कि या तो व्यक्ति प्रभावित कर सकता है और या हो सकता है। अगर हम स्वयं ही प्रभावित होते हैं, अर्थात गर्मी आती है तो हम बहुत गर्मी महसूस करते हैं, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, या किसी चीज़ में हमारा मन उलझा हुआ है, आज मेरा दिमाग में बहुत संकल्प चल रहे हैं, मैं एकाग्र नहीं हो रहा हूँ, किसी चीज़ का भी उस वक़्त भोजन भी कराते हैं किसी को, तो वो भी प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाता, उसका रसास्वादन ही नहीं कर पाता, उसको अच्छी तरह से चबाता भी नहीं है। अर्थात कि ये जो है प्रभावित होना, उसकी बजाय हम प्रभावित करें तो ये आवश्यक है कि पहले हम हर चीज़ जो भी हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं उसको हम अब्जॉर्ब करने की, उसमें एडजस्ट करने की, उसको सहन करने की, समाने की शक्तियाँ धारण करें। ये भी एक आध्यात्मिक पुरुषार्थ है और इसी के लिए मेडिटेशन, राजयोग, परमात्मा को याद करके अपने मन को, बुद्धि को शांत करना, शीतल करना, लाइफ को स्लो डाउन करना, ये आवश्यक है। तो इस बात पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने चारों ओर का वातावरण अपनी मनोवृत्ति से अपने अनुकूल प्रभावित करेंगे, ऐसा वायुमंडल पैदा हो जाएगा, क्योंकि दूसरा आएगा तो हमारे बोलने से पहले ही हमारे संकल्पों के द्वारा उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। फिर हम दो शब्द भी कहेंगे तो वो उसको अच्छी तरह से समझ करके उनको धारण कर सकेगा। ओम शांति।